लीवर टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी क्या होता है? लीवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, यह एक ब्लड टेस्ट होता है। एलएफटी क्या होता है? एक ब्लड टेस्ट होता है जो यह पता करता है कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं। लीवर का ब्लड टेस्ट होता है। ये ब्लड टेस्ट करके हम लोग पता करते हैं कि आपका जो लीवर है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है या कोई एंजाइम बढ़ रहा है। तो ये सब पता करने के लिए हम लोग लीवर टेस्ट करते हैं। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। लीवर हमारे हम लोग का क्या है? वो शरीर का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो खाना पचाने में मदद करता है। ये लीवर क्या करता है? हम लोग का खाना पचाने में मदद करता है, खून को साफ करता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकालता है। ये क्या करता है? शरीर से टॉक्सिन को, जहर को भी, विष को भी निकालता है, जरूरी प्रोटीन्स और एंजाइम बनाता है। लीवर जो हम लोग का शरीर में ज़रूरत है जो प्रोटीन का और एंजाइम का, वो चीज़ वो बनाता है और खून को साफ करता है। क्लियर है? देखिए लीवर कुछ इस प्रकार दिखता है। ये वेन है और ये आर्टरी है और ये गॉल ब्लैडर है, यही इसके अंदर में ये फंक्शन करता है। क्लियर है? चलिए, हाँ, एलएफटी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं हम लोग बात करेंगे कि एलएफटी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ये देखिए, सबसे पहला बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या है? ये देखिए, ये खून में बनने वाला येलो पिगमेंट है। ये क्या है? खून में बनने वाला येलो पिगमेंट है। नॉर्मल रेंज 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर होती है। बिलीरुबिन ज़्यादा होने पर पीलिया, जॉन्डिस हो जाता है। बिलीरुबिन ही ज़्यादा आपका ब्लड में बढ़ जाने से आपको जॉन्डिस हो जाता है। उसी को हम लोग पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसमें आँख और पेशाब पीला हो जाता है। जॉन्डिस जब ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, बिलीरुबिन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपका आँख पीला पड़ने लगेंगे, क्योंकि बिलीरुबिन आपका आँख में जमने लगेंगे और पेशाब से ज़्यादा निकलने लगता है, इसलिए आपका पेशाब भी पीला होने लगता है। क्लियर है? चलिए, ये देखिए, ये लीवर है। हाँ, एलएफटी में दूसरा नंबर है एसजीपीटी एएलटी, एलाइन ट्रांसमाइनेज। इसका नॉर्मल रेंज 7 से 56 यूनिट पर लीटर। एसजीपीटी ज़्यादा होने पर क्या होता है? ये देखिए, लीवर डैमेज, हेपाटाइटिस, फैटी लीवर। आपका एसजीपीटी जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होता है? आपका लीवर डैमेज हो सकता है, हेपाटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, जैसे बीमारी हो सकता है। चलिए, क्लियर है? ये देखिए, 3 नंबर है एसजीओटी। एसजीओटी एएसटी, एस्पिरेट ट्रांसमाइनेज। ये एंजाइम लीवर और हार्ट दोनों में होता है। ये एसजीओटी आपका लीवर और हार्ट दोनों में होता है। इसका नॉर्मल रेंज 10 से 40 यूनिट पर लीटर होती है। एसजीओटी ज़्यादा होने पर लीवर या मांसपेशियों की समस्या हो सकता है। एसजीओटी जब आपका ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आपका लीवर में प्रॉब्लम होगा और मांसपेशियों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। किससे? एसजीओटी बढ़ जाने से। चलिए, 4 नंबर है एएलपी। इसको हम लोग फुल फॉर्म में अल्कालाइन फॉस्फेट कहते हैं। ये एंजाइम बाइल डक्ट से जुड़ा होता है। ये अल्कालाइन फॉस्फेट जो है ये बाइल डक्ट से जुड़ा होता है। नॉर्मल रेंज इसका 44 से 147 यूनिट पर लीटर होती है। एएलपी ज़्यादा होने पर पित्त नली, बाइल डक्ट ब्लॉकेज या हड्डी की बीमारी हो सकती है। बाइल डक्ट जब आपका ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन में ये पित्त की नली ब्लॉक हो जाता है। जब आपका अल्कालाइन फॉस्फेट बढ़ जाता है तो वो क्या है ना, ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो वो पित्त का नली जो है वो ब्लॉकेज होने लगता है या हड्डी की बीमारी हो सकती है। हड्डियों में भी प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? चलिए, 5 नंबर है टोटल प्रोटीन। शरीर में टोटल प्रोटीन कितना होना चाहिए? देखिए, शरीर में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल रेंज में 6 से 6.0 से 8.3
ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ये नॉर्मल है। चलिए, हाँ, अब बात करेंगे टोटल प्रोटीन में क्या क्या आता है। पहला एल्बुमिन, एल्बुमिन नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर। एल्बुमिन लीवर में बनता है। एल्बुमिन कहाँ बनता है? ये लीवर में बनता है। एल्बुमिन खून में तरल फ्लूइड का संतुलन बनाए रखता है। एल्बुमिन क्या करता है? खून में तरल फ्लूइड का संतुलन बनाए रखता है। एल्बुमिन कम हो जाने से आपका शरीर से फ्लूइड निकलने लगते हैं और हाथ पैर में जमने लगते हैं, पेट में जमता है, आपका फेफड़ा में जमता है, सब जगह जमने लगता है। इसलिए एल्बुमिन क्या करता है? फ्लूइड को पकड़ करके रखता है, उसका शरीर में संतुलन बनाए रखता है, जिससे सूजन स्वेलिंग नहीं होती है। दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इसका नॉर्मल वैल्यू 2.0 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इम्यून सिस्टम मजबूत करना, ये ग्लोबुलिन का क्या काम है? ये हम लोग का शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है, जो संक्रमण से बचाती है। ये क्या करता है? इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करता है, इससे हम लोग संक्रमण से बचते हैं, इन्फेक्शन नहीं होता है। अब देखिए एजी रेशियो, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो क्या है? 1.0 से 2.2 सामान्य अनुपात में होते हैं। चलिए, क्लियर है? अब बात करेंगे एलएफटी के रिपोर्ट। एलएफटी के रिपोर्ट में क्या क्या टेस्ट होता है, रिपोर्ट किस प्रकार दिखता है और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना लिखा रहता है और रिजल्ट कितना आता है वो देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट ऑन बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, लीवर फंक्शन टेस्ट। इधर इन्वेस्टिगेशन लिखा रहता है, इन्वेस्टिगेशन में ये सारे नाम होते हैं, बीच में रिजल्ट रहता है जो मरीज का आता है, ज़्यादा या कम जो भी है इधर आता है, और बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल, ये आपका नॉर्मल रेंज है। देखिए, सबसे पहले सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन में दो तरह का होता है, एक कॉन्जुगेटेड, दूसरा अनकॉन्जुगेटेड। बिलिरुबिन 0.6, ये देखिए नॉर्मल क्या है? 0.25 से 1.20, और ये पेशेंट का 0.60, ये नॉर्मल है। कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों नॉर्मल है। सीरम प्रोटीन टोटल, इसमें देखिए 0.8.7 होना चाहिए, ये 8 है, नॉर्मल है। एल्बुमिन 3.5 से 5 होना चाहिए, नॉर्मल है। ग्लोबुलिन नॉर्मल है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन इसका रेशियो नॉर्मल है। अल्कालाइन फॉस्फेट 40 से 130 87 नॉर्मल है। AST SGOT अप टू 37, हाँ, SGOT SGPT ये पेशेंट का बढ़ा हुआ है, ये होना चाहिए 37 के अंदर होना चाहिए। ये 81 है, 81 है, यानी इसका SGOT ज़्यादा है, लीवर में प्रॉब्लम है। और ये अप टू 41 होना चाहिए, इसका 176 है, ये ज़्यादा है, इसलिए इनका लीवर में प्रॉब्लम है, इनको लीवर का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये देखिए, और बात करेंगे हम लोग कि ये जो रिपोर्ट है, हर लैब का रिपोर्ट अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ अलग ढंग का रिपोर्ट होता है, इसलिए सब लैब का रिपोर्ट एक नहीं होता है, वैल्यू भी एक नहीं होता है।